अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का आइकॉन है, इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे देन लाइक इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? मैं हूं आमना और आप मेरा चैनल देख रहे हैं आमना का किचन। आज मैं जो रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त है, चना पुलाव। देखिए चना पुलाव कैसे बनाते हैं, उसका सही तरीकाकार क्या है, आज की मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए एक अदद कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। 2 अदद मैंने दरमियाने साइज की प्याज बारीक काट के वो इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी। इसको मैं ब्राउन करूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और ना बहुत लाइट ब्राउन करना है। इस तरीके से मैं इसको ब्राउन कर लूँगी। ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऐड कर रही हूँ और इसको मैं 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चने लिए हैं। चने जो है उनको मैंने भिगो के रख दिया था और उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पानी में उबाल लिया है। इसको मैंने नमक डाल के उबाला है और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लिया है मैंने और अब इसमें मैं गरम मसाला वो इसमें ऐड कर रही हूँ। चनों को मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो तकरीबन मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या तेज़ रख सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैंने 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर लिए हैं, उनके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत हैं, वो मैंने ऐसे ही इसमें ऐड कर दी हैं और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके पका लूँगी। इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसको जो है ज़्यादा चनों को नहीं मिलाना क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी गल चुके हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कवर करके इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर जो है वो अच्छे से गल गए हैं और मसाला जो है वो भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसको भून लूँगी ताकि घी जो है वो अलग हो जाए मसाले से। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और घी जो है वो अलहदा हो गया है। अब मैं इसमें जो है पानी ऐड करूँगी। पानी को उबाल आ गया है और अब जो 10 मिनट पहले मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं 1 मिनट के लिए इसको कवर कर दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए पानी इसका जो है वो खुश्क होना शुरू हो गया है और बहुत ज़बरदस्त चावल जो है वो तैयार हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का जायका इसका आ रहा है।
नमक जो है वो अभी आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकती हैं। पानी इसका जो है अब तकरीबन ड्राई हो गया है और अब मैं इसको जो है स्लो आंच पे दम पे लगा दूंगी। चावलों को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट स्लो आंच पे दम पे लगा दिया था और अब मैं इसका जो है कवर उठा के चेक करती हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त चावल जो हैं वो हमारे चना पुलाव तैयार हुआ है। इस तरीके से आप अपने घर में चना पुलाव बनाएं और सब लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त चना पुलाव बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।